आज के 9th क्लास के मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 1 को ले रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 में हमें नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सो नंबर सिस्टम में हमें डिफरेंट टाइप के नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर को समझना स्टार्ट करते हैं। सो काउंटिंग के जो नंबर्स होते हैं ना, इसी नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाता है। सो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं काउंटिंग वाले, ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग होल नंबर के बारे में समझते हैं कि होल नंबर है क्या। सो बेसिकली जो होल नंबर है, इट इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। जीरो और नेचुरल नंबर के कलेक्शन को ही हम लोग होल नंबर कहते हैं। सो होल नंबर आपका स्टार्ट कहाँ से होगा? तो होल नंबर आपका जीरो से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा? तो ये इंफिनिटी तक जाएगा। सो जीरो से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, इन सारे नंबर्स को आप होल नंबर कह सकते हो। अब चलते हैं हम लोग इंटीजर्स के बारे में समझते हैं। सो बेसिकली इंटीजर्स क्या है? तो इंटीजर्स भी नंबर का ही कलेक्शन है। किस तरीके के नंबर का कलेक्शन है? तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का, और पॉजिटिव साइड में जाए तो 1 2 3 2 पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा सकते हो। और जीरो से अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप बढ़ोगे तो आपको नेगेटिव नेचुरल नंबर आप लिख सकते हो, और इस तरीके से नेगेटिव इंफिनिटी तक जाया जा सकता है। ठीक है ना? सो बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आ गए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी आ गया और जीरो भी आ गया। तो इस तरीके के नंबर के कलेक्शंस को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। अब जो हमारा फोर्थ नंबर का टाइप है, ये रैशनल नंबर है। सो कोई भी एक नंबर जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, बट p एंड q क्या होना चाहिए? तो p एंड q इंटीजर्स होना चाहिए और q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस तरीके के नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो रैशनल नंबर के कैटेगरी में आप सारे के सारे नेचुरल नंबर को रख सकते हो, सारे के सारे होल नंबर को रख सकते हो, सारे के सारे इंटीजर्स को भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में रखा जा सकता है, क्योंकि इन सारे नंबर को आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें और कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? तो जितने भी फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, जैसे 1/2 है, 3/5 है, तो इस तरीके के भी नंबर्स रैशनल नंबर के कैटेगरी में आएंगे। और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को भी आप रैशनल नंबर के कैटेगरी में रख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने दो टर्म यूज किए हैं, एक टर्म टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यूज किया है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यूज किया है। और इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हमें अगले एक्सरसाइज में डिटेल में डिस्कस करना है। तो अभी तो आपको इतना ही समझ लेना है कि जितने टाइप के फ्रैक्शनल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, ये सारे के सारे रैशनल नंबर के कैटेगरी में आएंगे। और आप ये कह सकते हैं कि वैसे सारे नंबर जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, such type of number is known as rational number. So हर एक इंटीजर्स को मैंने बता दिया कि आप रैशनल नंबर के कैटेगरी में रख सकते हो। तो अभी हमने नंबर सिस्टम्स में वी हैव स्टडीड अबाउट द 4 टाइप ऑफ नंबर्स। पहले हमने नेचुरल नंबर के बारे में समझा, दूसरे दूसरे पोजीशन पे हमने होल नंबर के बारे में समझा, फिर इंटीजर्स के बारे में, फिर रैशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे समझा है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है, इस स्लाइड में हम लोग एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि इज जीरो रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। अब जीरो को हमने रैशनल नंबर के कैटेगरी में क्यों रखा है? क्योंकि जीरो कैन बी रिटन एज 0/1 and it is in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. So yes, 0 is a rational number. So पहले क्वेश्चन का आपको जवाब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? We have to find out the 6 rational numbers between 3 and 4. 3 और 4 के बीच में हमें 6 rational number find out करने हैं। So बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं, और उन मेथड्स के हेल्प से आप किसी भी दो
कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स के बीच में या किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर निकाल सकते हो। बट यहाँ पे जो मेथड मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ वो मेथड एनसीईआरटी बुक में भी डिस्कस्ड है और उसी मेथड को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं और इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर है 3 और दूसरा नंबर है 4 और इन दोनों नंबर के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सो अगर मैं इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 3/1 और 4 को भी लिख सकता हूँ 4/1। अब देख रहे हो कि ये दोनों ही जो नंबर है जिनको मैंने 3 को 3/1 लिखा है और 4 को 4/1 लिखा है, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम ही है। तो ये होना जरूरी है जो मेथड मैं अभी बताने वाला हूँ। अगर उस मेथड को लगाना है आपको किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में, अगर आपको कुछ रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो इस मेथड को लगाने के पहले आपको ये चेक कर लेना है कि जो दो गिवन रैशनल नंबर है उनका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर ये सेम है तो जितने भी रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं इन दोनों नंबर के बीच में, उनसे एक ज्यादा नंबर से आपको इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे सिंस वी हैव टू फाइंड आउट द 6 रैशनल नंबर, सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय द 7। जैसा कि हम लोग ने यहाँ पे किया है उसी तरीके से 7 से भी मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। सो फाइनली यू विल गेट 7 3 जा 21/7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 28/7। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको दो नंबर मिल रहा है, एक मिल रहा है 21/7, अभी भी ये किसके इक्वल है, तो 3 के इक्वल है। 28 जो है 7 भी 4 के ही इक्वल है। अब आप क्या कर सकते हो कि 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर लिख सकते हो। तो 21/7 आपका है ना, आपको स्टार्ट कर लेना है 22/7 से। सो 22/7, 23/7, 24/7, ठीक है, 25/7, 26/7 and 27/7 are 6 rational number, are 6 rational numbers between 3 and 4। सो 3 and 4 के बीच में हम लोगों ने कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए हैं, तो 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए। अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरीके से करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 को हमें क्या करना है, once again we have to find out the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। सो ये जो दोनों जो रैशनल नंबर हमें दे रखा है, एक है हमारा 3/5 और दूसरा है हमारा 4/5। आप देख रहे हो कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम ही है। इसीलिए जो मेथड हम लोगों ने, जिस मेथड से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को किया था, उसी मेथड से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो हमें क्या करना है, 3/5 लिख लेना है और यहाँ पे देखो कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो 6 से करना क्या पड़ेगा आपको, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने 6 से जब मल्टीप्लाई किया है तो हमें क्या मिल रहा है, 6 3 जा 18, 18/30 मिल रहा है और दूसरा हमारा यहाँ पे 6 4 जा 24/30 मिल रहा है। सो आप क्या करोगे, 18/30 से आगे बढ़ते हुए जाओगे और सारे के सारे रैशनल नंबर लिख लोगे। कैसे लिखेंगे, तो स्टेटमेंट में आप लिखना है आपको 19/30 पहले, तो फिर लिखना है आपको 20/30, फिर लिखना है 21/30, फिर लिखना है 22/30 एंड 23/30 are 5 rational number, are 5 rational numbers between 3/5 and 4/5, 3/5 and 4/5। तो इस तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया है। अब हमारा इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो है फोर्थ, और फोर्थ में हमें क्या करना है, तो फोर्थ में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सो कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं यहाँ पे और ये स्टेटमेंट को देखना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है।
तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये हमारा क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों ट्रू स्टेटमेंट है? सिंस होल नंबर इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हो कि जो भी हमारा नेचुरल नंबर होगा, सारा का सारा नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर की कैटेगरी में ही आएगा। सो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं जैसे कि -2 आ गया, -3 आ गया, ये होल नंबर के कैटेगरी में नहीं आते हैं, और इस कारण से ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स फॉल्स स्टेटमेंट के कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने कर लिया है। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या कर पूछ रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। और ये फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि आप देखोगे कि अगर कोई भी फ्रैक्शनल रेशनल नंबर आप लिख रहे हो जैसे 3/5, 7/8, तो ये सारे के सारे जो फ्रैक्शनल रेशनल नंबर हैं ये होल नंबर के कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया है। तो आज के ड्यूरेशंस में हम लोगों ने क्या सीखा? तो आज के ड्यूरेशंस में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में सीखने का ट्राई किया, और नंबर सिस्टम में ही सबसे पहले हम लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में सीखा, इसके बाद होल नंबर के बारे में सीखा, फिर इंटीजर्स, और फिर रैशनल नंबर के बारे में सीखा। और इस पे बेस्ड हम लोगों ने एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 1.1 थे उसको हम लोगों ने आज के ड्यूरेशंस में अटेम्प्ट किया, आज के सेशंस में अटेम्प्ट किया है और आप लोगों को समझाने का ट्राई किया है। बट इतना क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करना आपके पहले एक्सरसाइज के लिए इनफ नहीं होगा, आपको थोड़े से और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए। तो आप और भी जो दूसरी सप्लीमेंट्री बुक है उसको लेके इस तरीके के क्वेश्चन, जैसा कि जो पिछला क्वेश्चन था जहाँ पे हम लोगों ने क्या किए थे, फाइंड द 6 रैशनल नंबर इन बिटवीन 3 and 4 एंड 5 रैशनल नंबर इन बिटवीन 3 and 5 and 4/5, इस तरीके के क्वेश्चन और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेके आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। बट ऐसे भी आपको रैशनल नंबर मिल सकते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं हो और आपको क्या करना हो, 5 या 6 या 7 रैशनल नंबर फाइंड करना हो, तो उस सिचुएशंस में आपको पहले जो डिनोमिनेटर होगा उसका एलसीएम लेके, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेके दोनों को इक्वेट कर लेना पड़ेगा, यानी कि दोनों ही डिनोमिनेटर को सेम करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज के सेशंस में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर से अगले सेशंस में मिलेंगे और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे।